तो मैं जय सिंह राठौर हूँ, ठीक है, क्षत्रिय हूँ। राज वो क्षत्रिय है क्या जो दबे कुचलों का सहारा ना बन सके, तो धिक्कार है ऐसी क्षत्रियता पे। तो हम जो है, हम दबे कुचलों का सहारा बनना चाहते हैं, असहायों का सहारा बनना चाहते हैं। और वैसे वो डायलॉग था, हाथी घोड़े फौज तो तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी सब पे भारी है। तो मेरा राजा जो है ना, वो सब पर भारी है। कितने ले आइए किसी को, वो एक साथ आएगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। इस स्थान का मैं हूँ, उस स्थान को अगर मैं सम्मान ना दिला पाऊँ तो मेरा राजनीति करना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए इस महनार के सम्मान के लिए, इस महनार की अस्मिता के लिए इस बार मैं लड़ रहा हूँ और निरंतर लड़ते रहूँगा जब तक जो गणतंत्र की जननी है वैशाली, इसको मैं वाकई में वो जो सम्मान दिला दूँ, तब तक मैं लड़ते रहूँगा। जनता को सोचना है, जनता को देखना है कि किनको चुनना है उनको। अगर वो किसी पर्टिकुलर गठबंधन को चुनते हैं तो देखिए, आप लोग हमेशा ऊपर देख के अपने आप को चुनते हैं, अपने नेता को ऊपर देखते हैं तो चुनते हैं। मैं कहता हूँ ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए। नीचे वाला लंगड़ा लुल्ला होगा, ऊपर वाला देगा, नीचे वाला संभालिए नहीं पाएगा तो हथवे से नीचे गिर ना जाएगा जी, आपके पास समझ में नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे आदमी को दीजिए जो कम से कम नीचे में प्रॉब्लम है तो नीचे से ऊपर लिख के दे, और ऊपर से आए तो अपने पास ना रखे, आपको दे। तो मजबूत लोगों को दीजिए, सशक्त लोगों को दीजिए, ऐसे लोगों को दीजिए जो आपका काम कर सकता है, आपकी विकास कर। टिकट किन के लेके आया है, समझ रहे हैं ना, लोगों पर दारू मुर्गा उड़ा रहा है, पैसा से आदमी खरीद रहा है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं टिकट खरीद मैं आरोप। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये अगर जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, ये देख लें और कहें कि व्यक्ति के टैलेंट पे टिकट मिला है, तो मैं आज का आज अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं एक बूथ पे मैं आदमी रखूंगा। मैं तो डंके की चोट से बात करता हूँ, क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय जैसा बात करता हूँ। तो हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। कहें हमको कोई आदमी कि नहीं भाई उनके टैलेंट देख के मिल गया टिकट, अरे उन बेचारे यादवों का क्या, उनका क्या कसूर है भाई? हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर है कि उनको आप पीस रहे हैं? किसी ऐसे तथाकथित नेता को उनके ऊपर आप बैठा दिए और उनकी आज स्थिति है कि बेचारा आज कंफ्यूज हो गए हैं कि उनके सामने में एक और आदमी जो है व्यक्ति खड़ा हो गया है कि वो उनको दे जो अपने जो उनके या लालू जी को दे। तो ये स्थिति किसने बनाई? ये स्थिति इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र की विडंबना है कि ऐसे ऐसे नेता इस क्षेत्र में आ गए हैं कि हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मुझे गुस्सा रोष इस बात से है कि आप ठीक है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन स्वच्छ तरीके से राजनीति कीजिए, ताकि कोई एक गरीब का बच्चा भी राजनीति करना चाहे तो वो भी राजनीति कर सकता है। कोई सामान्य परिवार का बच्चा अगर राजनीति करना चाहे तो वो भी राजनीति कर सकता है। ऐसी राजनीति होनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, आपको मैं बता दूं, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और गुरुओं हैं। तो आदमी अपने भाई का नहीं हुआ, वो ये पूरे समाज का क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं? जो अपने यादवों का नहीं हुआ, आज महनार में इतने 60-70 हजार यादव है ना जी, एको को योग्य नेता यादव में नहीं था। आरजेडी में एको को योग्य नेता था कि नहीं था? थे। तो वो जब जो आदमी अपने यादव भाई का नहीं हुआ, वो और किसका होगा मेरे भाई? हमको ही बताइए। कहते हैं ना, जिनकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ का हुई। तेज प्रताप यादव जी अनाथ हैं, अरे उनके तो नाथे भोलेनाथ हैं, अब करोड़ों जनता उनके साथ है, तो अनाथ कैसे हो जाएगा? अगर लालू जी की विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है, हम सुनते थे कि लालू जी ने किसी व्यक्ति को ऐसे उठाया और एमएलसी बना दिया, किसी व्यक्ति को उठाया, गरीब व्यक्ति को उठाया, एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, टिकट दे दिया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैंने पाया तेज प्रताप जी ने में। जिसको ऐसा नेता मिला हो तो दुर्भाग्य ना हमारा ना होगा जी, हम ऐसे नेता को छोड़ेंगे। हम ताउम्र उसके साथ रहेंगे, जैसे यहाँ से रघुवंश बाबू उनके साथ रहे हैं, उसी तरीके से जय सिंह राठौर उनके साथ रहेगा। रघुवंश बाबू लालू जी के साथ रहे हैं और जय सिंह राठौर तेज प्रताप जी के साथ रहेंगे, और हम लोग मिलके अपने जनशक्ति जनता दल को बिहार ही नहीं देश में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार बनाने की चाबी तो हमारे पास रहेगी और हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले नहीं कि पहले तय करेंगे भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब पहले तय कर लिया। रे बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और तमाम राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो महनार विधानसभा क्षेत्र 129 में है और बताते चले कि यहाँ से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौर को महनार विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है।
चलिए सीधे रूप से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं जय सिंह राठौर से कि जनशक्ति जनता दल को कैसे ज्वाइन किया और क्या मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाते हैं, उसे लेकर सीधे रूप से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे महनार विधानसभा में आपका। क्या कुछ तैयारी है? लगातार जनसंपर्क महनार में साध रहे हैं जनता के बीच, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? जनता का तो पूरा समर्थन मिल रहा है, खास करके युवाओं महिलाओं को, उन सबों का बहुत समर्थन हमें मिल रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है और हम लोग युवा ही युग बदला के नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए हर व्यक्ति काम करता है। और जितने हमारे अभिभावक हैं वो भी युवाओं के लिए काम करते हैं कि भाई हमारे आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर बने। तो उसी मैनिफेस्टो को लेके, उसी विचारधारा को लेके हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी वो कैसे सशक्त बने, वो कैसे मजबूत बने, उसका किस तरीके से विकास हो, और जो वर्षों से किसी समाज द्वारा, किसी पार्टी द्वारा और किसी जाति द्वारा शोषित है, उसको कैसे हम लोग न्याय दिलाएं, उसको कैसे, जो समाज में अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे प्रथम पंक्ति में लाएं, उस तरह का मैनिफेस्टो के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी समझिए कि ऐसी पार्टी है जो सबसे कम दिनों में, आप जब हमारी पार्टी का भी इतिहास देखेंगे तो इतने कम दिनों में इतनी ज़्यादा चर्चित और इतना ज़्यादा प्रभावशाली पार्टी वो है जनशक्ति जनता दल। और इतने कम समय में कोई भी ऐसी विश्व की पार्टी हो, कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी हो, इतने कम समय में इतना बड़ा प्रभाव वो नहीं डाली है। एक तरफ जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहें, एनडीए कहें, और दूसरी तरफ जो है बिहार की सबसे पार्टी जो है आरजेडी कहें, लेकिन तभी जय सिंह राठौर ने जनशक्ति जनता दल को चुना, इसके पीछे क्या? यहाँ बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही है, यहाँ पे तो एनडीए गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन आपने कई जगह, आपने पिछली बार भी जब आप आए होंगे, जब एनडीए का सो कॉल्ड कार्यकर्ता बैठक था, उसमें बीजेपी का कितना झंडा आपने देखा था। वहाँ पे तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर जो है जेडीयू के नेताओं का फोटो साट दिया गया था। तो उसको वो कहने की बात नहीं, मैं उसको नहीं मानता कि वो एनडीए का बैठक था। वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी का बैठक था और किसी पार्टी का वो बैठक नहीं था। अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपने चीज़ों को दिखाने के लिए वो बैठक रखी गई थी। तो मैं उसको नहीं मानता कि वो एनडीए की बैठक थी। खैर, और आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल का कौन सा सिपाही यहाँ लड़ रहा है मेरे साथ? कोई सिपाही है? अब नाम बताइए कि कौन सा सिपाही है जो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही जो मेरे साथ लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में रविंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, यहाँ से उतारा भाई गया है। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के कितने बड़े सिपाही हैं, कब से सिपाही हैं, जो वर्षों से इस पार्टी का मतलब समझिए झंडा ढोया, वर्षों से इस पार्टी के लिए काम किया, वर्षों से इस पार्टी को सींचा, वर्षों से इस पार्टी को आज वैशाली में जीवित रखा, उसका तो ये पार्टियां होबे नहीं किया है। तो क्या मतलब रविंद्र सिंह का ये पार्टी हो जाएगा? क्या बात करते हैं आप? हमने कहीं पार्टी तो भरोसा किया ना, कैंडिडेट भरोसा दिया। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूँ, ये टिकट किस लिए दिया और किन परिस्थितियों में दिया, ये तो बेचारे जो इस पार्टी के समर्थक है वो भी जानते हैं, वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भैया हमको जो एगो ऊपर से एगो नेता थोप दिया गया है बिना मतलब के, जो चाह रहे थे कुछ, हाँ मिल गया इनको कुछ, समझे? तो इनको वो जबरदस्ती का हर बार, और ये चलता रहेगा, चूंकि ये समझ चुके हैं लालू जी, ये चूंकि समझ चुके हैं, लालू जी भी छोड़ दीजिए, ये तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि हम जिसको भी चाहेंगे हम उसको ऊपर नेता बनाएंगे। बाकी जो तुम लोग नीचे में जो बैठा हुआ है ना, तुम लोग जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, तुम लोग नीचे ही रहो, तुम्हारा उतना ही है, तुम उससे ऊपर की सोचना मत, तुम्हारा काम है सिर्फ वोट देना, और हम जिसको बोलेंगे उसको राजा बनाना हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं बेचारे भगवान कृष्ण के अपने आप को वंशज करते हैं, वो कृष्ण की तरह भोला बन गया, उनका खून नहीं खोल सकता है, समझे? उनके हाथ में कभी सुदर्शन चक्र नहीं चल सकता है। उनको भगवान कृष्ण का भोलापन उनके ऊपर सवार है, वो खाली बांसुरियाँ बजाना जानते हैं, हल्ले चलाना जानते हैं। जिस दिन उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाएगा ना, वहीं उस दिन यहाँ पे मुंशी लाल राय जैसे दूसरे नेता पैदा हो जाएंगे, याद रखिएगा। जय सिंह राठौर जो है तेज प्रताप से कब से प्रभावित है और जनशक्ति जनता दल से कब से जुड़े हैं? देखिए, तेज प्रताप जी से तो खैर मुझे लगता है कि जो भी युवा धर्म में आस्था रखता है, और मैं आपको बता दूं,
जो भी युवा सर्वधर्म में आस्था रखता हो। और तेज प्रताप जी से तो खैर मेरा बहुत पुराना संबंध है, वो कहने की बात नहीं है। जब हम लोग राजनीति में भी नहीं थे तब से बहुत पुराना संबंध है। वो अलग बात है कि राजनीति क्षेत्र में हम लोग बाद में आए और मैं बाद में उस दल को मैंने ज्वाइन किया। और वो भी समझिए कि जिस तरीके का उनका विचारधारा है, क्योंकि मैं तो पहले आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी में मैं था और उस पार्टी ने गलत कैंडिडेट का चयन करके यहाँ भेज दिया। हमारे जितने समर्थक थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, एनडीए के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको एक नई राह तलाशनी होगी। तो हमने यहाँ पे एक बैठक की, बैठक के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कॉन्फ्रेंस करके हमने घोषणा की कि ठीक है, अब महनार की अस्मिता के लिए, महनार के सम्मान के लिए अब लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा। क्या कारण था कि उतनी बड़ी पार्टी को आप छोड़ दिए, बीजेपी को छोड़ दिए? कई आपके फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कभी मंगल पांडे के साथ है, कभी विजय सिन्हा के साथ है, कभी नित्यानंद राय जी के साथ आपके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो कैसे देखते हैं इसे और क्या कारण था? उचित सम्मान नहीं मिला जिसके कारण पार्टी? देखिए, मैं जिस स्थान से आता हूँ, मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं उस स्थान को सम्मान दूं, ना कि अपने आप को सम्मान पाऊं। आज भी ये जय सिंह राठौर जहां चाहेगा, जिस पार्टी में चाहेगा, उस पार्टी में बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मान पा सकता है, लेकिन मेरे स्थान को सम्मान कैसे मिले उसके लिए मैं लड़ रहा हूं और उसके लिए निरंतर लड़ते रहूंगा कि जिस स्थान ने मुझे पहचान दी, जिस स्थान में मैं जन्मा, जिस मिट्टी पे मैं चला, जब तक उस मिट्टी का कर्ज नहीं अदा कर सकता हूँ और नहीं अदा कर पाया तो धिक्कार है मेरे राजनेता होने पे और राजनीति करने पे। मैं अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आपको ही पता है कि भाई अब जिस तरीके के परिवेश में मैं रहता था, मतलब हिंदुस्तान के हर शहर में रहा और बड़े मजबूती से रहा, ठीक है, राजधानी में भी रहा तो बड़े अच्छे से रहा और हर अपर लेवल के जितने राजनेता हैं उनसे बहुत बढ़िया संबंध थे हमारे। लेकिन जब जिस स्थान का मैं हूँ उस स्थान को अगर मैं सम्मान ना दिला पाऊँ तो मेरा राजनीति करना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए इस महनार के सम्मान के लिए, इस महनार की अस्मिता के लिए इस बार मैं लड़ रहा हूँ और निरंतर लड़ते रहूँगा जब तक जो गणतंत्र की जननी है वैशाली, इसको मैं वाकई में वो जो सम्मान दिला दूँ, तब तक मैं लड़ते रहूँगा। इसी क्षेत्र से आप आते हैं और क्या क्या महनार की समस्याएं हैं जो वर्तमान विधायिका जो है उसको पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अगर जय सिंह राठौर को मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है तो उन कामों को पूरा करें? देखिए, वर्तमान विधायिका ही नहीं, मैं इसमें कहूँगा कि चूँकि ये जो सिस्टम अभी 2015 के बाद जो सिस्टम हुआ, उस समय में आप देखेंगे कि सरकार कभी स्टेबल नहीं रही, ठीक है। 15 से 20 चला, ठीक है, 15 से 20 में जेडीयू का शासनकाल रहा। उस शासनकाल में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ आपको भी पता है। और 15 से पहले का जो समय था वो बड़ा स्वर्णिम समय रहा है यहाँ के लिए। आपको भी पता है कि 2005 के बाद उससे पहले हमारे यहाँ 2005 से पहले हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद हमारे यहाँ सड़कें बनी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद एक ऐसा नेता इसके ऊपर आ गया कि उस डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ भ्रष्टाचार होने लगा और वो निरंतर चलते रहा। कई बार कोई ऐसी पार्टी भी हावी हो गई कि मजबूरी बन गया कई नेताओं का कि भाई नहीं, ऊपर पहुँचाना है, करना है। तो उन सब व्यवस्थाओं के कारण हमारे यहाँ और हमारा जो महनार है वो बलि का बकरा बन के रह गया और हमेशा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रह गया। तो यहाँ पे न सही ढंग से कोई नेता पैदा हो पाए। सेकेंड लाइन जो लीडर है, आप देख लीजिए कि 3-4 लोगों के बीच में ही राजनीति घूम रही है। सेकेंड लाइन लीडर जो है ही नहीं, आप देख रहे हैं ना, सेकेंड लाइन लीडर कोई नहीं है। तो हम लोग अब आए हैं और चाह रहे हैं कि महनार को बदलें और बदलने के लिए बहुत सारे विजन्स हैं। बहुत, जैसे कि आप भी बताता हूँ, जो हमारे यहाँ आप जाइए, अभी छठ का समय है, कितनी बुरी घाटी स्थिति है। हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर से लेके महनार तक कम से कम वहाँ पर मतलब पक्कीकरण की जाए और वहाँ पे परमानेंट बांध की व्यवस्था हो और 10 जगह पे छठ घाट का निर्माण हो, स्नान घाट का निर्माण हो, जहाँ प्रॉपर लोग जाके स्नान कर सकें, जैसे पटना में होता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि देखिए, हमारे बगल में गणिनाथ मंदिर है, ये विश्व प्रसिद्ध गणिनाथ मंदिर है। यहाँ पे पलवैया धाम कहते हैं इसको, और पूरे विश्व से, नेपाल से, भूटान से, कई जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और इस जगह को आज भी वो स्थान नहीं मिला, आज भी ये गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आप काशी विश्वनाथ में देखे होंगे कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके का हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कॉरिडोर का निर्माण हो, अच्छे अच्छे होटल्स खुले, पर्यटन का केंद्र बने, वाटर स्पोर्ट्स हो, यहाँ पे कॉटेजेस बने, लोग पिकनिक मनाने यहाँ पे आए।
तो इस तरह का हम व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे जो दियारा इलाका का जो क्षेत्र है और हमारा मनार इलाका का क्षेत्र है वहाँ पे हम करें। अच्छा, ये बाढ़ और कटाव से हमेशा तो मैंने वही आपको बताया ना कि ये जो हम परमानेंट बांध की जो व्यवस्था बता रहे हैं, ये इसीलिए ये बाढ़ और कटाव के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो परमानेंट बांध की जब व्यवस्था बन जाएगी तो यहाँ बाढ़ और कटाव नहीं होगा, क्योंकि आधा गाँव तो इसी में कट गया हमारा। तो हम ये चाह रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे बने, ठीक है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने। और ये हॉस्पिटल जो हम चाह रहे हैं कि एक पिंक हॉस्पिटल नाम से, क्योंकि ये मेरे मन में है, ये विचार है कि जब भी इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करूं और आप लोग का आशीर्वाद है तो इस तरह का इतना बढ़िया हमको जन समर्थन मिल रहा है कि इसी बार से सब हो जाएगा अच्छे से। तो हर पंचायत में हम पिंक हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, जिसमें महिलाओं को और बच्चों का इलाज होगा। जहां महिलाएं मान लीजिए गर्भवती है और भी उनको जो प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे लेडीज डॉक्टर की बहुत कमी है, तो उन महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जगह जगह पे हर पंचायत में इस तरह का हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ। आपके समाज का वोट कहाँ है? 4 कैंडिडेट आपके समाज से खड़े हैं, तो आपके समाज का वोट किसके साथ है? देखिए, आप समाज की बात कर रहे हैं तो मैं सीधे कट टू कट बात करता हूँ कि जिस जाति की बात कर रहे हैं, तो मैं जय सिंह राठौर हूँ, ठीक है, क्षत्रिय हूँ, राजपूत जाति से हूँ, ठीक है, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन वो क्षत्रिय है क्या जो दबे कुचलों का सहारा ना बन सके, तो धिक्कार है ऐसी क्षत्रियता पे। तो हम जो है, हम दबे कुचलों का सहारा बनना चाहते हैं, असहायों का सहारा बनना चाहते हैं, और वैसे गरीब जो छत्र के लिए हमेशा किसी और पर लालायित हैं, हम उनका छत्र बनना चाहते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय पे काम करना चाहते हैं, सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो अपना हर चीज हम लोग देने के लिए तैयार है, पहले भी दिए हैं और आज भी देने के लिए तैयार हैं। वो दान हो या जो भी हो, हम लोग सब चीज करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा काम यहाँ करेंगे इन 5 वर्षों में कि जो इससे पहले 50 वर्षों तक किसी ने नहीं किया होगा। अभी बात करते हैं, अब तो लगातार आप कैंडिडेट से बात करते हो, अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए और बताइए कि कोई मेरे जैसा विजन वाला कोई नेता आपको मिला है? एकदम हृदय से बोलिएगा। और आज ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। सोच बड़ी अच्छी है आपके। मनार विधानसभा को लेके जिस तरह की बातें आपने कही, बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जरूरत है मनार की जनता की। तो ये इस बार तो ये जनता को सोचना है, जनता को देखना है कि किनको चुनना है उनको। अगर वो किसी पर्टिकुलर गठबंधन को चुनते हैं तो देखिए, आप लोग हमेशा ऊपर देख के अपने आप को चुनते हैं, अपने नेता को ऊपर देखते हैं तो चुनते हैं। मैं कहता हूँ ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए। नीचे वाला लंगड़ा लुल्ला होगा, ऊपर वाला देगा, नीचे वाला संभालिए नहीं पाएगा, तो हथवे से नीचे गिर ना जाएगा जी, आपके पास समझ में नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे आदमी को दीजिए जो कम से कम नीचे में प्रॉब्लम है तो नीचे से ऊपर लिख के दे, और ऊपर से आए तो अपने पास ना रखे, आपको दे। तो मजबूत लोगों को दीजिए, सशक्त लोगों को दीजिए, ऐसे लोगों को दीजिए जो आपका काम कर सकता है, आपकी विकास कर सकता है, ना कि टिकट किन के लेके आया है, समझ रहे हैं ना, लोगों पर दारू मुर्गा उड़ा रहा है, पैसा से आदमी खरीद रहा है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, टिकट खरीद मैं आरोप, अच्छा ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर अगर जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, ये देख लें और कहें कि व्यक्ति के टैलेंट पे टिकट मिला है, तो मैं आज का आज अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं एक बूथ पे मैं आदमी रखूंगा। मैं इतना डंके की चोट से बात करता हूँ, क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय जैसा बात करता हूँ। तो हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। कहें हमको कोई आदमी कि नहीं भाई उनके टैलेंट देख के मिल गया टिकट, अरे उन बेचारे यादवों का क्या, उनका क्या कसूर है भाई? हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर है कि उनको आप पीस रहे हैं? किसी ऐसे तथाकथित नेता को उनके ऊपर आप बैठा दिए और उनकी आज स्थिति है कि बेचारा आज कंफ्यूज हो गए हैं कि उनके सामने में एक और आदमी जो है व्यक्ति खड़ा हो गया है कि वो उनको दे जो उनके या लालू जी को दे। तो ये स्थिति किसने बनाई? ये स्थिति इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र की विडंबना है कि ऐसे ऐसे नेता इस क्षेत्र में आ गए हैं कि हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मुझे गुस्सा रोष इस बात से है कि आप ठीक है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन स्वच्छ तरीके से राजनीति कीजिए, ताकि कोई एक गरीब का बच्चा भी राजनीति करना चाहे तो वो भी राजनीति कर सकता है। जो सामान्य परिवार का बच्चा अगर राजनीति करना चाहे तो वो भी राजनीति कर सकता है। ऐसी राजनीति होनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं, जैसे जनशक्ति जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, आपको मैं बता दूं, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और गुरुओं हैं। न तो क्रिकेटे खेलते रह जाते हैं, पानी के बोतलें पहुंचाते रह जाते हैं। बड़े भाई गार्जियन। एग्जैक्टली, वो तो राजनीति में लाने वाले को पूछ लीजिए तेजस्वी यादव से।
कौन उनको राजनीति में लाया? और जिसने इतना त्याग दिया, जिसने एक अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने का काम किया, उस व्यक्ति ने एक षड्यंत्र रच के अपने बड़े भाई को बाहर निकालने का काम कर दिया। ये संदेश देना चाहते हैं, अरे जो आदमी अपने भाई का नहीं हुआ वो ये पूरे समाज का क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं? अरे जो अपने यादवों का नहीं हुआ, आज महनार में इतने 60-70 हजार यादव है ना जी, एको को योग्य नेता यादव में नहीं था। आरजेडी में एको को योग्य नेता था कि नहीं था? थे। तो वो जो आदमी अपने यादव भाई का नहीं हुआ वो और किसका होगा मेरे भाई? हमको ही बताइए। क्या लग रहा है महनार की जनता का आशीर्वाद किसके साथ इस बार रहेगा? देखिए, हमेशा महनार की जनता सच्चाई के साथ रही है। कई बार हो सकता है बरगला गई हो, गड़बड़ा गई हो, लेकिन इस बार जो जनता है वो उसने माइंड सेट कर लिया है कि सच के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे और ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो सच की बात करता है, सच्चाई पर रहता है और जो विकास की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे। कहते हैं ना, जिनकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ का होई, ठीक है? तो अगर उनको लोग समझते हैं कि तेज प्रताप यादव जी अनाथ हैं, अरे उनके तो नाथे भोलेनाथ हैं और करोड़ों जनता उनके साथ है, तो अनाथ कैसे हो जाएगा? समझ गया? उसी तरीके से हमारे साथ भी वही है। हमारे साथ भी महनार के लाखों महिलाएं, लाखों युवा हमारे साथ हैं। तो समझिए कि हमको किस तरह का समर्थन प्राप्त है। और हाँ, एक आध दूगो होंगे ऐसे कि जो उनके प्रभाव में या अभाव में आ सकते हैं। प्रभाव और अभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग भाव में आता है वो जीवन मेरे साथ रह सकता है। तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भाव में जुड़े हैं, प्रभाव और अभाव में नहीं। ऑन कैमरा पूछ रहे हैं जैसे जी, क्या सुख दुख में तेज प्रताप के साथ बने रहिएगा? ऐसा नहीं, ये मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लालू जी की विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है, हम लोग सुनते थे कि लालू जी ने किसी व्यक्ति को ऐसे उठाया और एमएलसी बना दिया, किसी व्यक्ति को उठाया, गरीब व्यक्ति को उठाया, एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, टिकट दे दिया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैंने पाया तेज प्रताप जी ने में। एक तो आप तो हमारा घर देखे रहे हैं, कितना हम लोग गरीब आदमी, कितना छोटे आदमी, और उसके बावजूद भी हम लोगों को उठा के और टिकट दे दिए कि नहीं भाई आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं और हर तरीके से अपने साथ हैं। तो अगर जिसको ऐसा नेता मिला हो तो दुर्भाग्य ना हमारा ना होगा जी, हम ऐसे नेता को छोड़ेंगे। हम ताउम्र उसके साथ रहेंगे। जैसे यहाँ से रघुवंश बाबू उनके साथ रहे हैं, उसी तरीके से जय सिंह राठौर उनके साथ रहेगा। रघुवंश बाबू लालू जी के साथ रहे हैं और जय सिंह राठौर तेज प्रताप जी के साथ रहेंगे, और हम लोग मिलके अपने जनशक्ति जनता दल को बिहार ही नहीं देश में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एनडीए जो है प्रचार प्रसार में बड़े बड़े मंत्री केंद्र से बुला के बड़े बड़े मंत्री को उतार रही है प्रचार में। राष्ट्रीय जनता दल भी जो है यूपी से कहां से बड़े बड़े नेता को उतार रहे हैं। तेज प्रताप यादव किन किन को उतारेंगे प्रचार में? जय सिंह राठौर के समर्थन में कौन कौन आ रहा है? वो कहानी आपको सुनाते, वो फिल्म आया था अभी छावा, देखे थे? उसमें वो डायलॉग था, हाथी घोड़े फौज तो तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी सब पे भारी है। तो मेरा राजा जो है ना वो सब पर भारी है। कितने ले आइए किसी को, वो एक साथ आएगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। लास्ट सवाल, महनार की जनता से 25 से 30 के लिए क्या आह्वान करेंगे? 25 से 30 के लिए आह्वान करेंगे कि इस बार युवा आ रहा है और युवाओं की सरकार बनेगी। लाख कोई इधर उधर भटक ले, हाँ, सरकार बनाने की चाबी तो हमारे पास रहेगी और हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले नहीं कि पहले तय करेंगे भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब पहले तय कर लिया रे। ये मतलब का तो पहले रामविलास पासवान जी निभाते, वही ना बता रहे, वही बता रहे ना कि यहाँ पे अभी हमारे वो कहानी है कि पानी में मछली, अपने में कौन गुड़िया कहता है कि अलग अलग गुड़िया हो गया। अरे भाई अभी तो मछली पानिये में है, बाहरों नहीं आया है। अभी पीस पीस करके कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, तुम चोर बन जाओ, तुम सिपाही बन जाओ। अरे भाई रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो, तो जनता ना चुनेगी जी किसको चुनना है। जनता चुनेगी, वो बताएगी कि किसको चुनना है और जनमत बताएगा कि किसको चुनना है। उसके बाद जिसको बनना होगा बनेगा। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो सुन रहे थे महनार विधानसभा से जो जनशक्ति जनता दल के जो उम्मीदवार है, तेज प्रताप के मजबूत सिपाही हैं जय सिंह राठौर। उन्होंने बारीकी से सभी सवालों का जवाब दिया और इन्होंने कहा है कि जो
उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का बंटवारा कर ले, चुनाव के बाद चाबी तो हमारे पास ही बिहार की रहेगी और हमारे समर्थन के बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है।